बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सॉल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज़ किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस पढ़ेंगे। IP एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि आइडेंटिफाइंग नंबर है हमारा इंटरनेट पे या कंप्यूटर नेटवर्क पे। अब अगर हम इसको सिंपली देखा जाए तो ये हमारा एक पोस्टल एड्रेस है, जिसके ऊपर हम चीज़ों को पोस्ट करते हैं इंटरनेट पे। अब अगर हमने किसी को भी कोई चीज़ पोस्ट करनी होती है अपनी रियल वर्ल्ड में, तो हम उसका एड्रेस डालते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी और कंट्री में किसी को क्या नाम है, सेंड करना है डाटा, तो हम करेंगे पाकिस्तान, पंजाब, रावलपिंडी, फिर उसकी कॉलोनी, फिर उसका स्ट्रीट नंबर, और फिर उसकी क्या नाम है, हाउस नंबर। तो इस तरह जो है वो हम उसको कुछ किसी भी चीज़ को पोस्ट कर सकते हैं या वो हमें पोस्ट कर सकता है। तो सेम एज इट इज इसी तरह IP एड्रेस भी हमारा इंटरनेट पे काम करता है, और इसी के ज़रिए हम किसी भी और कंप्यूटर पे डाटा सेंड कर सकते हैं या उससे डाटा रिसीव कर सकते हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। IP एड्रेस की काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे कि डायनेमिक IP, स्टैटिक IP, पब्लिक IP और प्राइवेट IP। लेकिन इस लेक्चर में हम डायनेमिक और स्टैटिक IP को ही डिस्कस करेंगे। अब स्टैटिक IP बेसिकली वो IP है जो मैन्युअली क्रिएटेड की गई है, और ये एक दफ़ा असाइन की गई तो चेंज नहीं की जाती। अब जैसे कि अगर आपने परमानेंटली पाकिस्तान में सेटल हो जाते हैं, तो आपका जो एड्रेस का एक शुरू का हिस्सा है जो पाकिस्तान है, वो हमेशा सेम रहेगा। अगर आप परमानेंटली सेटल हो जाते हैं पाकिस्तान, प्रोविंस पंजाब, सिटी रावलपिंडी में, तो अब ये तीन वर्ड आपके एड्रेस के अंदर स्टैटिक हो जाएंगे, जो चेंज नहीं किए जाएंगे। तो इसी तरह जो है वो आपका स्टैटिक IP काम करता है। अब डायनामिक आईपी बेसिकली आपका जो फर्ज करें है अपना वो आईपी है जो बार बार चेंज हो जाती है, जो आपको परमानेंटली असाइन नहीं की जाती। ये अब जैसे कि और ये असाइन की जाती है DHCP सर्वर, जो कि आपके राउटर के अंदर लगा हुआ आता है, और ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, और उसके बाद हम एक ऑटोमेटिकली न्यू IP एड्रेस असाइन कर दिए जाते हैं। IP एड्रेस इंपॉर्टेंट क्यों है? IP एड्रेस बेसिकली आपके कंप्यूटर को, आपकी फेवरेट वेबसाइट को, आपके किसी भी सर्वर को, या आपकी किसी भी डिवाइस को, जैसे कि वेबकैम, माइक्रोफोन, या आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर हम IP एड्रेस यूज करते हैं। अब जैसे कि आपने अगर देखा होगा कभी भी मूवीज में कि ये कहते हैं कि हमने जी ये फलां बंदे का IP एड्रेस मिल गया है, तो हमने इसको हैक कर लिया है। तो अब वो उसके कंप्यूटर को किस तरह एक्सेस करते हैं? उसके IP एड्रेस के जरिए, और फिर है उसको हैक करते हैं। तो IP एड्रेस किसी भी चीज का आइडेंटिफाइंग नंबर होता है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए IP एड्रेस इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी डाटा आपने सेंड करना है या रिसीव करना है, कोई भी आपने ईमेल लेनी रिसीव करनी है, सेंड करनी है, तो आप IP एड्रेस ही यूज करेंगे। उसके बाद IP एड्रेस के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला नेटवर्क ID, और फिर होस्ट ID। नेटवर्क ID आपका बेसिकली जिस तरह हमने एड्रेस पढ़ा था, तो उसके अंदर जो था पाकिस्तान, रावलपिंडी, पंजाब, ये जो है आपका नेटवर्क ID है। और हाउस नंबर 8, स्ट्रीट नंबर 1, ये आपका जो है होस्ट ID है। नेटवर्क ID अब जैसे कि आपकी एक IP एड्रेस है 192.168.1.101, ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने IP चूज कर ली। तो इसके अंदर जो 192.168.1 है, ये आपकी
नेटवर्क आईडी है। ठीक है। और जो होस्ट आईडी है इसके अंदर वो है 0.101। ठीक है। अब आईपी एड्रेस जो है वो बने किस तरह थे या फिर आए कहाँ से थे। अगर हम 1980s के दौर में जाएं तो जब इंटरनेट बना था वो एक प्राइवेट नेटवर्क था मिलिट्री के लिए। और उसके अंदर हम 4.3 बिलियन एड्रेसेस बना सकते थे। 4.3 बिलियन एड्रेसेस। लेकिन जब हमने इसके अंदर एड्रेसेस बनाना शुरू किए तो 1990s में ही हम रन आउट हो गए। हमारे पास ये एड्रेसेस खत्म होना शुरू हो गए। यानी कि जब हम शुरू में 4.3 बिलियन थे तो 1990s के दौर में 1 बिलियन रह गई या 1 लाख रह गए। तो हम इतना जल्दी इसके अंदर रन आउट हो गए थे। तो अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम एक न्यू टेक्निक लाए। इंटरनेट है इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। और इसने डिजाइन किया या इससे डिजाइन किया गया हमारा एक न्यू तरीका जिसको हमने IPv6 का। पिछला IPv4 था, ये IPv6 है। और इसके अंदर हम 340 डेसिलियन एड्रेसेस बना सकते हैं। यानी कि आप पहले 340 लिखें और उसके बाद आप 36 जीरोस लगा दें। तो ये जो आपके पास एक ह्यूज नंबर क्रिएट होगा, इससे जो है आप इतने जो है एड्रेसेस के अंदर बना सकते हैं। यानी कि हम इसके अंदर एड्रेसेस से कभी भी रन आउट नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।